आज हम इस वीडियो में ट्राइंगल के अंदर खींची जाने वाली एक रेखा बेटा एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक इसके बारे में जानेंगे और साथ के साथ इसके बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स में देखे गए हैं उनको करेंगे। साथ के साथ एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। मंजिल के मुसाफिर हौसला रख, मंजिल के मुसाफिर हौसला रख, अभी बहुत कुछ पाना है। जिन लोगों ने कहा था कि तुझसे नहीं होगा उन्हें भी तो करके दिखाना है। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसे हमारी ज्योमेट्री चल रही है, आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं ज्योमेट्री का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ के साथ इस टॉपिक से बेटा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को ज्यादा समय खराब ना करते हुए। कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर आपका एक लाइन होती है जो ट्राइंगल के अंदर खींची जाती है, ठीक है। इसको आप बोलते हो क्या बेटा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद शीर्ष से खींची गई रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटे। कोई भी एक लाइन लो आप जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से होकर जानी चाहिए। अब वर्टेक्स से होकर इस प्रकार जानी चाहिए बेटा कि जो वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल बना है या एक्सटीरियर एंगल बना है। तो एक इंटीरियर एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर होता है। तो फिलहाल हम इंटीरियर एंगल पर बात करते हैं। तो बेटा एंगल जो है उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस लाइन को आप बोलते हो एंगल बाइसेक्टर। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया भाई, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, ठीक है। अभी यहां पर ये एंगल है और ये वर्टेक्स है। तो बेटा वर्टेक्स से कोई लाइन ऐसे खींचनी है हमें कि इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो बेटा इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने एक लाइन खींच दी भाई, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा अगर इसने एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। तो आप इसको क्या कहोगे, एंगल बाइसेक्टर कहोगे, कोणार्धक कहोगे या कोण समद्विभाजक कहोगे। इतनी सी बात दिमाग में रख लीजिए। अब यहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा एंगल बाइसेक्टर से। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ज्योमेट्री में, ट्राइंगल के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत बड़ा भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर, ठीक है। तो भाई यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को डी पॉइंट पर मिलता है। जिस पॉइंट पर मिलता है भाई तो मैंने उसको इंडिकेट कर दिया डी से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इसने सामने वाली साइड्स के दो पार्ट कर दिए हैं। अब ये दोनों पार्ट क्या बराबर होंगे? क्या ये दोनों पार्ट भैया किस रेशियो में होंगे? ये दोनों पार्ट कैसे होंगे? ये दोनों पार्ट किस रेशियो में बांटे जाएंगे? इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो बेटा इस बात का पता मैं आपको बताता हूं कि अगर ये कोई भी एंगल बाइसेक्टर अगर सामने वाली साइड पर किसी पॉइंट पर मिलता है तो उस साइड को दो भागों में बांटता जरूर है, लेकिन दोनों भाग बराबर होंगे या नहीं होंगे इस बात को मैं बताता हूं आपको, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी होती है इन दोनों पार्ट्स का रेशियो बाकी की जो दो साइड हैं बेटा इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो आप बोल सकते हो यहां पर क्या, आप बोल सकते हो बेटा ए बी ये वाली साइड और सेम ये वाली साइड ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू आप बोल सकते हो बेटा बी डी अपॉन डी सी। तो ये बी डी हो गया भाई और ये डी सी हो गया। दोबारा से सुन लीजिए, अगर ये साइड अपॉन ये साइड ले रहे हो तो ऐसे ही सेम लेफ्ट साइड वाला ये पार्ट और राइट साइड वाला ये वाला पार्ट आपस में रेशियो बनाएंगे। दोबारा से सुन लो, लेफ्ट साइड वाली आपने ये साइड ली, राइट साइड वाली आपने ये साइड ली, इन दोनों का रेशियो ऐसे ही ये लेफ्ट वाला पार्ट और ये राइट वाला पार्ट इन दोनों का रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये बात दिमाग में रख लीजिए। अगर मैं यहीं पर कोई दूसरा ट्राइंगल बनाऊं और बेटा यहां पर मैं बोलूं कि ये ए बी सी है, ठीक है। अब यहां पर आपका इस एंगल के लिए मैं अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और ये यहां डी पॉइंट पर मिलता है तो यहां पर रेशियो कैसे बनेगा बेटा? देखो दो साइड ये रही, सामने वाली साइड के दो पार्ट ये रहे, बस अब आप रेशियो बना दो। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप रेशियो बना दीजिए बड़े प्यार के साथ। तो भाई इसके दो पार्ट, एक ये और एक ये,
यहां पर दो पार्ट, एक ये और एक ये। तो आप स्टार्ट कीजिएगा चाहे लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, बट रेशियो दोनों केसेस में एक ही डायरेक्शन से होना चाहिए। तो यहां आप ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो बेटा ये वाला साइड और ये वाला साइड। अगर आप बोलते हो ये वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो, तो बेटा इस वाले पार्ट का फिर इस वाले पार्ट के साथ रेशियो बनेगा। तो आप यहां पर अगर ड्रॉ करना चाहो तो दिमाग में बात आ गई होगी भाई, मैंने बोला क्या कि BC, ये BC हो गया, ठीक है। अब BC का रेशियो किससे बनाना है भाई मुझे, BA से, ठीक है। ये दोनों साइड्स ने बना लिया। अब यहां पार्ट कौन से लिए जाएंगे बेटा, CD और अपॉन DA, ठीक है, ये वाले पार्ट लिए जाएंगे। तो आप कोई भी एंगल बाइसेक्टर ले सकते हो सामने वाली साइड से। अब देखो उधर हमारे पास इंटीरियर एंगल कितने बेटा, 3 हैं। तो हम एंगल बाइसेक्टर कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम 3 ही एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम 3 अंतः कोण खींचे जा सकते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि इंटीरियर एंगल बेटा कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। और हर एंगल के लिए एक एंगल बाइसेक्टर आप खींच सकते हो, कोई दूसरी रेखा नहीं होगी जो एक ही कोण को 2 बार बराबर भागों में बांट दे। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, इस प्रॉपर्टी को दिमाग में फीड कर लीजिए। चलते हैं हम अपने किसी क्वेश्चन पर जो इस प्रॉपर्टी से बेस्ड हो, ठीक है। अभी हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, त्रिभुज ABC के शीर्ष से खींचा गया कोण समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर काटता है। यदि AB 10 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर, तो CD क्या होगा। प्यारा क्वेश्चन है, एक प्यार से तरीके से एक त्रिभुज बना लो बेटा। तो भाई इसको नाम दे दो A, B और C, ठीक है। अब यहां क्या बोलता है बेटा, ये कि खींचा गया एक कोण समद्विभाजक जो BC को D बिंदु पर काटता है, ठीक है। तो शीर्ष A से खींचा जा रहा है, किससे खींचा जा रहा है भाई, शीर्ष A से खींचा जा रहा है। अब A से एंगल ये रहा, अब इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींच दो जो BC को D पॉइंट पर मिल गई, ठीक है। ये दोनों पार्ट एंगल के कैसे हो गए भाई, इक्वल हो गए, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो इस साइड के जो ये 2 पार्ट हुए हैं, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो बाकी की अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप भाई। तो AB कितना दे रखा है बेटा, मुझे 10 दे रखा है, ठीक है। AC कितना दे रखा है बेटा, 15 दे रखा है, ठीक। अभी यहां BD कितना बेटा, 8 दे रखा है। अब ये वाला पूछा जा रहा है X। अब आप आसानी से बता सकते हो इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा। तो 10 और 15 को ब्रेक कर दो, 2:3 होगा, 2:3 होगा। अब ये 2:3 हो गया, तो इन दोनों पार्ट्स का अनुपात भी क्या होगा बेटा, 2:3 ही होगा। अब 2 का वैल्यू कितना है भाई, 8 है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, 8 है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, 12 होगा, क्योंकि 2 से 8 कितनी बार, 4, और 4 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। और CD ही पूछा है हमसे 12 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन था। अगर पूरा BC पूछता तो कितना हो जाता, 12 ये वाला पार्ट, 8 ये वाला पार्ट, तो आपका 20 हो जाता। क्लियर है? चलते हैं हम अपने एक और ऐसे ही क्वेश्चन पर। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, ज्योमेट्री को तमीज के साथ, तहजीब के साथ, थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटीज को डिटेल में पढ़ के, थोड़ा सा उनको दिमाग में रख के, थोड़ा सा उनको बेटा टाइम के साथ, उनको प्रैक्टिस के साथ आप बिल्कुल सुधार सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ऐसा संभव नहीं है कि आप ज्योमेट्री ना सीख पाए, क्योंकि आप जिन लोगों ने ये मन में घर कर रखा है कि भाई मुझे ज्योमेट्री समझ में ही नहीं आती है, मुझे ज्योमेट्री पढ़ना ही नहीं आता, तो वो प्लीज इस वीडियो को देखें। इससे पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखें, एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और आप उन वीडियोस को गौर से देखिएगा। आपको ज्योमेट्री से जो डर है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, कोण ABC के शीर्ष कोण A का कोण समद्विभाजक भुजा BC पर E बिंदु पर मिलता है। तो भाई कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो बेटा। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, A, B और C, ठीक है। अब बोलता है क्या वो बेटा, एंगल A का कोण समद्विभाजक खींच लो भाई। तो एंगल ये रहा। अब इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने एक खींच दिया है, और जो BC को पॉइंट E पर मिल रहा है, ठीक है, BC को पॉइंट E पर मिल रहा है। अब बोलता है ये क्या, BE रेशियो EC, BE
रेशियो EC ये दे रखा है बेटा उसने 4:7, तो भाई ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, BE 4 और EC 7, बट ये रेशियो के टर्म्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अभी यहां पर उसको क्या चाहिए, तथा AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 16 दे रखी है बेटा, ठीक। अब उसको AC चाहिए, ये वाला साइड उसने पूछा, आपको अच्छे से पता है, हम क्वेश्चन पिछला कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों पार्ट्स के रेशियो के इक्वल होता है, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो बेटा ये वाला 4 जो है वो 16 के इक्वल होगा, 7 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 4 यूनिट बेटा 16 के इक्वल है, 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा भाई, 4 के। देन 7 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 28 सेंटीमीटर। कितना बड़ा क्वेश्चन है मुझे बता दो आप भाई, इससे आसान क्वेश्चन आप लेके आओगे? सेकंड्स में, चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्यार से सॉल्व करोगे, तमीज के साथ सॉल्व करोगे। एंगल बाइसेक्टर के केस में रेस्ट टू साइड्स जो हैं उनका रेशियो सामने वाली साइड पर एंगल बाइसेक्टर ने जो दो पार्ट बनाए हैं उन दोनों पार्ट्स के रेशियो के इक्वल होगा। इस बात को दिमाग में घर करना है बस, और अगर घर कर गई तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाना शुरू कर दोगे। भाई ये 4 वाला पार्ट है, ये 7 वाला पार्ट है, तो इन दोनों साइड्स के बीच भी रेशियो क्या रहेगा, 4:7 रहेगा। 4 का वैल्यू 16, 1 का वैल्यू 4, 7 का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन में। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। त्रिभुज PQR के शीर्ष कोण R का समकोण समद्विभाजक भुजा PQ को D बिंदु पर मिलता है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स R, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल PQR। चलो भाई, तो पहले ट्राइंगल PQR ही ड्रॉ कर लो भाई, ठीक। तो यहां P, यहां Q, यहां R, ठीक। अब किस वर्टेक्स को लेना है हमें, R वर्टेक्स को लेना है, तो भाई R का एंगल बाइसेक्टर खींच लो यहां से। तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। चलो भाई ये भी बात समझ में आ गई। उसने बोला है फिर क्या कि साइड PQ एट पॉइंट D, तो D पॉइंट पर PQ से ये मिल गया। अब उसके बाद बोलता है RQ 12 सेंटीमीटर, वेयर इज RQ, RQ इज हियर। RP इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, तो भाई RP कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ प्यार से। PQ 20 सेंटीमीटर दे रखा है भाई उसने, तो ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो भाई ये भी समझ में आ गया। देन फाइंड PD, तो मुझे PD चाहिए, ये चाहिए। हो गया ना सवाल। ये दोनों साइड, ये दोनों पार्ट, सेम रेशियो लगा दो। 18 और 12 रेशियो क्या बनेगा, 3:2 बनेगा। 6 से कैंसिल आउट कर दो, तो बेटा 3 ये वाला पार्ट रहा होगा, 2 ये वाला पार्ट रहा होगा। तो ये पूरी साइड हमें गिवन है, क्योंकि इंडिविजुअल किसी पार्ट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो पूरी साइड हमें गिवन है बेटा। और पूरी साइड 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, हमें 20 दे रखा है। और क्या पूछ रहा है वो, PD पूछ रहा है। PD कहां है, PD ये रहा, PD ये रहा। और PD है कितना बेटा, 3 है। दोबारा से सुन लो, इन दोनों साइड्स का रेशियो 3:2 बना, तो इन दोनों पार्ट्स का रेशियो भी क्या बनेगा, 3:2 बनेगा। अब 3:2 में 3 ये 2 ये, तो पूरी साइड कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन 5 का वैल्यू कितना बेटा, 20 है, तो 5 इक्वल्स टू 20। अब इसको चाहिए PD, तो PD कितना भाई, 3 है, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 20/5 इंटू 3, 5 से 4 टाइम्स, 4 3 15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का बेटा, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हमारी प्रॉपर्टीज भी हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अपनी तरफ से भी बनाए हैं। ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण P का समद्विभाजक सम्मुख भुजा O बिंदु पर काटता है। ठीक, PQ हमें गिवन है, QR हमें गिवन है, RP हमें गिवन है, तीनों साइड गिवन है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीख चुके हैं तो एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, AD कोण A का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ABC में यदि BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DC बराबर 3 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बेटा हमें AC ज्ञात करना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए बेटा, A B और C। ठीक है,
एंगल ए का, इंटीरियर एंगल ए का क्या ले लो भाई, एंगल बाइसेक्टर ले लो। तो यहां एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, जो कहां मिला, बीसी को डी पॉइंट पर मिल गया, सेम, ठीक है। अब क्या बोलता है वो कि बीडी 4 सेंटीमीटर है भाई, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। डीसी 3 सेंटीमीटर है भाई, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। एबी कितना भाई, 6 है, तो ये 6 हो गया। एसी चाहिए उसको, ये वाला पोर्शन चाहिए। कैसे करोगे, सेम जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां होगा। तो यहां रेशियो क्या है, 4:3 है, क्योंकि 4 और 3 में तो रेशियो 4:3 ही बनेगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं बनेगा। अब यहां पर 4 का वैल्यू कितना हो गया भाई, 6 हो गया। मुझे कितने का चाहिए, 3 का चाहिए, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, 6 अपॉन में कौन आएगा, 4 × 3। तो यहां 4 से बेटा ये 1.5 टाइम्स 3 जा 4.5 आ चुका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन है मुझे बता दो। क्या टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस में? क्या इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमेशा डर की जरूरत है? क्या इन क्वेश्चंस में हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ज्योमेट्री टफ होती है? बिल्कुल नहीं होती है। बस तमीज से प्रॉपर्टीज पढ़ लो, उन प्रॉपर्टीज पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और जैसे ही प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, इंटरेस्ट बन जाएगा। और इंटरेस्ट अगर बन गया तो कोई भी चीज, कोई भी किताब, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में कठिन होता ही नहीं है, क्योंकि खेल है इंटरेस्ट का। किसका बेटा, इंटरेस्ट का। तो अगर इंटरेस्ट बन गया तो हर एक आपका टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आसान है। अब देखिए इधर अंतः केंद्र खुलकर आ गया है भाई साहब हमारे सामने, इन सेंटर। तो अब ये एंगल बाइसेक्टर्स पर बेस्ड एक और पॉइंट होता है। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि मैं अगली वीडियो में आपको ट्राइंगल के अंदर पढ़ने वाले सभी सेंटर्स कराऊंगा। तो हमारा पहला सेंटर आ चुका है इन सेंटर, और ये इन सेंटर होता कहां है बेटा, जहां पर 3 कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। द पॉइंट एट विच द 3 एंगल बाइसेक्टर मीट इज कॉल्ड द इन सेंटर। अब इसको तमीज से समझिएगा भाई। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, चलो भाई ये नाम दे दिया इसको ए, बी और सी। चलो भाई ये भी दे दिया, ठीक है। अभी इसके बाद यहां एक इंटीरियर एंगल रहा होगा, यहां एक इंटीरियर एंगल रहा होगा, यहां एक इंटीरियर एंगल रहा होगा। अब इस इंटीरियर एंगल के लिए मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इस इंटीरियर एंगल के लिए मैंने दूसरा एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और इस इंटीरियर एंगल के लिए मैंने तीसरा एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। अब ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिल गए। अब ये पॉइंट क्या बन गया आपका, इन सेंटर बन गया, ठीक है। क्या बन गया भाई, अंतः केंद्र बन गया। चलो ये भी हो गया, ठीक है, ये अंतः केंद्र बन गया आपका। तो जहां पर 3 कोणार्धक, तीनों कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे आप क्या बोलोगे, अंतः केंद्र बोलोगे। इतनी सी बेसिक डेफिनेशन है। और एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भैया ट्राइंगल के वर्टेक्स से कोई लाइन पास करो जो उस वर्टेक्स के इंटीरियर एंगल को क्या कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक। अब वो लाइन जाके सामने वाली साइड को टच करेगी या मिलेगी, काटेगी, तो वहां पर उस साइड के 2 पार्ट बना देगी। कोई पार्ट छोटा होगा, कोई पार्ट बड़ा होगा, दोनों पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं। पर कब, जब उसकी जो बाकी की 2 भुजाएं हैं वो दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि जो साइड्स का रेशियो होगा वही उन दोनों पार्ट्स का रेशियो होगा। तो वो दोनों पार्ट इक्वल कब होंगे, जब ऊपर वाली या अन्य 2 भुजाएं दोनों कैसी होंगी, समान होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये आपका अंतः केंद्र समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं बेटा आई, तो आई से डिनोट कर दिया मैंने भाई, ये किससे डिनोट कर दिया बेटा मैंने, ये आई से डिनोट कर दिया इन सेंटर को। चलो भाई ये आई से डिनोट कर दिया। अब यहां पर आप देखिएगा गौर से और समझिएगा भी गौर से कि ये जो इंटीरियर एंगल है इसने 2 वर्टेक्सेस के, 2 वर्टाइसेस के साथ क्या बना रखा है, एक एंगल बना रखा है। ये 2 वर्टेक्स, इन दोनों ने इन सेंटर पर ये एंगल बनाया है BIC। और यहां से भी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, MP टेट में, रीट में, SSC में, रेलवे में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। इस इन सेंटर की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना कीजिएगा, तमीज से सुनिएगा बेटा, ठीक है।
अब तमीज से क्या सुनना है आपको कि इन दो वर्टाइसेस ने बेटा इन सेंटर पे बना दिया एक एंगल और उस एंगल का नाम पड़ गया BIC। चलो भाई ये बात भी सही है। अब ये एंगल BIC होता किसके बराबर है? तो ये होता है बेटा 90 प्लस, दो वर्टेक्स ने बनाया तो 90 प्लस थर्ड एंगल के हाफ के इक्वल होता है भाई। तो एंगल A/2 कितने के इक्वल होगा? एंगल A/2। अब देखो उधर ऐसे ही यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक और एंगल बनता नजर आएगा आप लोगों को। ये A और C ने बनाया है, वर्टेक्स C और वर्टेक्स A, इन दोनों ने बेटा ये वाला एंगल बनाया है। और ये एंगल कहां बनाया है? इन सेंटर पर ही बनाया है। तो भाई अब यहां दो वर्टेक्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई? A और C। तो एंगल AIC क्या होगा? 90 प्लस थर्ड वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसका आधा। तो A और C इन्वॉल्व हो गए, तो बेटा 90 प्लस कौन बचा होगा? B। तो B का आधा। दोबारा से देखो, याद करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अगर इसको फॉर्मूला समझोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ज्यादा दिमाग पर लोड पड़ जाएगा, ज्यादा चीजें कंफ्यूजन में आ जाएंगी, फिर आपका इंटरेस्ट बिगड़ जाएगा और फिर आप पढ़ना बंद कर दोगे। तो उसको तरीके से समझो। क्या समझना है आपको? कि एंगल BIC इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, यहां पर क्या समझने को, इसको लैंग्वेज में समझो कि भाई इन सेंटर पर किन्हीं दो वर्टेक्स ने जो कोण बनाया होगा, B और C वर्टेक्स है ना इस ट्राइंगल के, अरे बोलो, तो इन सेंटर पर दो वर्टेक्स से जो एंगल बना होगा वो 90 प्लस और थर्ड वर्टेक्स का आधा होगा, तीसरे वर्टेक्स पर बने कोण का आधा होगा। ठीक है, अब देखो उधर यहां A और C ने बनाया तो 90 प्लस, तो तीसरा वर्टेक्स पर कोण कौन सा बना होगा भाई? B बचा होगा, तो B का आधा कर दो। अब यहीं पर मैंने कहा भाई देखो उधर एक और एंगल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्या? ये वाला B और A के द्वारा बनने वाला कोण I पर, अरे बोलो, तो यहां अगर मैं कहूं एंगल BIA, तो AIB या BIA, ये अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा बेटा? आवाज आ गई होगी ना कानों में? कह दो कि हाँ सर आ गई। और क्या आ गई? 90 प्लस किसका आधा? B और A इन्वॉल्व हैं, तो किसका आधा होगा भाई? C का आधा होगा। तो एंगल C/2। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक बन जाएंगी तीन। ठीक है, क्या याद रखनी है भाई? याद ये रखनी है कि दो शीर्षों से अंतः केंद्र पर बना कोण 90 प्लस तीसरे शीर्ष कोण का आधा होता है। दो वर्टेक्स से इन सेंटर पर जो एंगल सब्सटेन होगा वही एंगल बेटा किसके इक्वल होगा? 90 प्लस थर्ड एंगल के आधे के बराबर। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने अगली प्रॉपर्टी पर, अंतः केंद्र। अब ये सीधा सीधा पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा, मैंने इसी वजह से आपको ये पॉइंट्स अलग से हर स्लाइड में एक तरीके से, जिससे मैं आपको डायग्राम से समझा भी सकूं और आपकी ये थ्योरी भी आपके दिमाग में पहुंच सके और आप लिख भी सकें। मैं इसी वजह से ये वीडियो मैंने आपसे बोला था बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अंतः केंद्र त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र होता है। चलो भाई, अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर, और किसका? त्रिभुज के अंतःवृत्त। अब ये क्या बीमारी आ गई भाई? अंतःवृत्त क्या बीमारी आ गई? तो अंतःवृत्त बेटा कोई बीमारी नहीं है। ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल खींच दो जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को क्या करे? टच करे। ठीक है, अब यहां पर इस सर्कल का जो सेंटर होगा, यही सेंटर ट्राइंगल के लिए क्या बन जाएगा? इन सेंटर बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल का तो इन सेंटर है, लेकिन सर्कल का क्या है? सेंटर है। जैसे आप अपने पिताजी के लिए तो पुत्र हो, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कौन हो? पति हो तो आप ही, लेकिन उसकी आपकी पहचान हर दूसरे रिश्ते के साथ अलग अलग होगी। ऐसे ही बेटा ट्राइंगल के लिए ये कौन है? इन सेंटर है, लेकिन सर्कल के लिए कौन है? सेंटर है। तो सर्कल का तो सेंटर है, लेकिन ट्राइंगल का इन सेंटर है। और इन सेंटर भी कब होगा? जब सर्कल ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा होगा। तो ट्राइंगल की साइड सर्कल के लिए टेंजेंट्स होंगी, स्पर्श रेखा होंगी। ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा होगी, ये भी स्पर्श रेखा होगी, किसके लिए? सर्कल के लिए। क्लियर? तो भाई यहां इन सेंटर समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई? अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द इन सेंटर रिमेन्स सेम। तो भाई तीनों जो भुजाएं होती है ना, वो अंतः केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। कौन से पॉइंट पर बात की जा रही है? उस पॉइंट पर बात की जा रही है जिस पॉइंट पर वो ट्राइंगल की साइड्स को टच करती हैं। जैसे मैंने अभी पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था, यहां पर एक और डायग्राम बनाते हैं हम बेटा। तो भाई कोई एक इन सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। अब यहां सेंटर रहा होगा, यहां से यहां तक देखो सरकमफ्रेंस भी है इस पॉइंट पर, और आपका ट्राइंगल की साइड भी है। तो ये क्या रही होगी? रेडियस। और आपको अच्छे से पता है कि स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट जो होती है बेटा, उस टेंजेंट पर रेडियस हमेशा क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम आगे सर्कल में जाके। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट हुई स्पर्श रेखा, इस पर त्रिज्या हुई लंब, तो सेम ये त्रिज्या हुई, ये स्पर्श रेखा हुई सर्कल के लिए, लेकिन त्रिभुज के लिए भुजा होगी, ठीक है। यहां से ऐसे ही सेम ये 90 डिग्री बनेगा, ऐसे ही ये भी 90 डिग्री बनेगा, लेकिन सेंटर से सरकमफ्रेंस तक डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो भाई सेंटर आई, और आई से ये आर, ये भी आर और ये भी आर। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। तो भैया साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ही है, रेडियस के साथ, तो ये हमेशा कैसी होंगी? सेम होंगी। तो यहां आर की वैल्यू भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, और वो क्या होगी? आर होगी भाई अंतः त्रिज्या। क्या कहोगे आप इसको? अंतः त्रिज्या कहोगे इस आर को, इन रेडियस कहोगे। इन रेडियस किसके लिए बेटा? ट्राइंगल के लिए। इन रेडियस किसके लिए? ट्राइंगल के लिए। लेकिन सर्कल के लिए क्या रहेगी? रेडियस ही रहेगी। सर्कल के लिए रेडियस ही रहेगी, इतनी सी बात दिमाग में रख लो। तो भाई अंतः त्रिज्या आर हो गई। अब अंतः त्रिज्या आर क्या होगी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया ईरोस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम, या 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे भी निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप बेटा, तो साइड्स का सम परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, और उसका आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। तो ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के लिए, इन रेडियस का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो आर इक्वल्स टू एरिया ए अपॉन सेमी पेरीमीटर एस। तो आर इक्वल्स टू ए अपॉन एस किसी भी ट्राइंगल के लिए रहेगा, ठीक है जी। और ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन इस प्रकार था कि अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध है कि दूरी सदैव समान रहती है, दूरी घटती बढ़ती रहती है, सभी भुजाएं अलग अलग दूरी पर होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो भाई ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं हम। चलो भाई ट्राइंगल एबीसी बना लिया, नामकरण कर दें ए बी और सी। यहां कहीं इन सेंटर आई मान लो, बस मानना ही तो हम है, क्योंकि बनेगा तो अंदर ही, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर की तरफ खींचे जाएंगे, अंदर ही आपस में मिलेंगे। ये बात दिमाग में रख लो कि तीनों कोणों को, कोणार्धकों को मिलना ही मिलना है किसी पॉइंट पे। तीनों कोणार्धक किसी न किसी पॉइंट पर मिलेंगे जरूर, ये बात कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पॉइंट पे, दो कहीं और मिल रहे हैं, दो कहीं और मिल रहे हैं, नहीं भैया, जहां दो मिल गए तीसरा भी वही मिलेगा। तो मीट तो एक ही पॉइंट पे करेंगे, उससे किसी दूसरे पॉइंट पे करने वाले नहीं है, ठीक है जी। यहां आई बन गया। अब देखो उधर उसने क्या बोला है, एंगल भी 70 है। चलो भैया एंगल भी 70 है, ठीक है जी, ये 70 हो गया। ये वाला कोण 50 दे रखा है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, चलो भाई 3 कोण होते हैं, 70 और 50 120 हो गया। तीसरा कोण कितना रखूं कि 180 हो जाए?
तो बेटा ये वाला हो गया होगा 60। चलो भाई ये 60 भी हो गया। अब उसने बोला क्या, देन द मेजर ऑफ एंगल BIC। मुझे तो पता था कुछ ऐसा ही करवाएगा भाई। तो मेजरमेंट निकालना है हमें किसका, BIC का। अब देखो उधर BIC, दो वर्टेक्स और किस पर बना रहे हैं, इन सेंटर पर। और अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज लिखी भी थी, बोली भी थी कि दो वर्टेक्स से इन सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 प्लस तीसरे एंगल का आधा। तो तीसरा एंगल B और C आ चुके हैं, तो कौन बचा होगा, A ही बचा होगा। तो A का आधा। अब देखो उधर वैल्यू पुट कर दो भाई, 90 प्लस A कितना बेटा 60, 60 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। आंसर कितना लगाएगा बता भाई, 120। हाँ या ना, कह दो कि हाँ लगाऊंगा, कह दे भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी दिमाग में है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उस समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ए और यहां पर इन रेडियस चाहिए हमें। तो देखो पहले इन रेडियस के बारे में हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्मॉल आर का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, √3/4 A² होता है। अब इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर होगा बेटा A प्लस A 3A हो गया, अपॉन 2 करोगे तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3A/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला बना लो या पहले एरिया निकाल लो फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लो, दोनों का डिवाइड कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आर का फॉर्मूला लिख सकते हो A/2√3। और ये कहीं मैंने घर से नहीं बनाया है, इसी को आगे सॉल्व करोगे 2 से ये 2 टाइम्स, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब देखो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स, ऊपर बचा A, यहां 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 2√3 हो जाएगा। ये आर की वैल्यू हो गई सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। और सभी ट्राइंगल में आर का वैल्यू क्या रहेगा, A/S रहेगा। सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देनी है। A का वैल्यू कितना दिया है बेटा 6, 2 √3, 2 से 3 बारी, √3 से √3 बारी, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर √3 आ चुका है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर कब है ये इतना बड़ा भाई, जब प्रॉपर्टी पता है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो घूमते रहोगे जिंदगी भर, ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहेगा, आपसे कभी होने वाला नहीं है, किसी से भी नहीं होने वाला भाई, मुझसे भी नहीं होने वाला। क्योंकि नहीं पता है प्रॉपर्टी, ना ही बनाना आता, ना ही याद है, तो कैसे कर पाओगे आप बताओ। तो करना है, स्कोर करना है एग्जाम में, तो बेटा आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं। तो देखो इधर B और C के I पर मिल गए भाई, किस पर मिल रहे हैं, I पर मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, A B और C। यहां से एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां से एंगल C का एंगल बाइसेक्टर खींचा, और ये दोनों मिल गए कहां, I पर। और जहां दो इन एंगल बाइसेक्टर मिल गए बेटा, तो वहां उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इन सेंटर बोलोगे। चलो भाई ये भी बात समझ में आ गई, इसे इन सेंटर बोलेंगे हम, ठीक है। और ये एंगल BIC होगा क्या बेटा, तो मैंने पढ़ा दिया था आपको कि भैया दो शीर्षों से बना कोण अंतः केंद्र पर वो होगा 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। और जो उसने दे रखा है हमें कि एंगल BIC इक्वल्स टू x प्लस एंगल A/2। तो अब ये A/2 कॉमन है, तो x की वैल्यू कौन रही होगी, 90 रही होगी, वो यही पूछ रहा है। देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, 90 रही होगी। ये तो लिखने का भी क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही बोल देते यार कि BIC दो कोण है, I पर बना रखे हैं, A/2, तो भाई 90 प्लस तीसरे कोण का आधा, तो तीसरा कोण A/2 हो गया, आधा तो हो ही गया। अब ये क्या रहा होगा, 90 ही तो रहा होगा। कौन मिसिंग है, 90 तो ही मिसिंग है, तो 90 सीधा बोलते, टिक करते, निकलते, इतना टाइम क्यों लेते। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है भाई, त्रिभुज PQR बना ले भाई लाला, ये P, ये Q और ये R, ठीक है। Q और R के आंतरिक कोण समद्विभाजक, द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ Q एंड R मीट एट पॉइंट O। तो Q का और R का दोनों के मिल गए मान के चलो O पर, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है,
अंतः केंद्र कहलाएगा। अब ये वाला एंगल दे रखा है क्या, हाँ जी यही दे रखा है ROQ, ये दे रखा है हमें 96 डिग्री। अब ये 96 दे रखा है, क्या पूछ रहा है भाई, RPQ का मान पूछ रहा है, मतलब एंगल P पूछ रहा है। आसान है। ये एंगल कैसे आया होगा 96, ये आया होगा 90 प्लस और थर्ड एंगल का आधा, तो थर्ड एंगल P है तो P का आधा रहा होगा। 90 माइनस कर दो तो 6 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू P/2 हो गया भाई। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। सॉल्व कर पाओगे, कह दो कि हाँ सर जी कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को तो हम अब सर जी चुटकियों में उड़ा देंगे। और अगर ये बात आ गई आपके अंदर तो बेटा मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर, ठीक है। त्रिभुज PQR का अंतः कोण, अंतः केंद्र O है भाई, और कोण OPR बराबर 50 डिग्री। द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज O। तो इन सेंटर गिवन है बेटा O है, कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, उसके अंदर O पॉइंट लेट कर लो। एंड एंगल OPR 50 डिग्री दे रखा है बेटा, तो एंगल P आपका OPR कितना दे रखा है, 50 डिग्री। देन मेजर ऑफ एंगल OQR, सॉरी QRO, इसकी वैल्यू चाहिए। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भाई ट्राइंगल ड्रॉ की हमने, एक ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने PQR, ठीक है। O इन सेंटर है तो कहीं इन सेंटर ले लो बेटा O, ठीक है जी। OPR दे रखा है हमें 50 डिग्री, ये O है, ये P है और ये R है, तो ये OPR कितना दे दिया भाई, ये 50 डिग्री दे दिया। चलो भाई ये 50 डिग्री हो गया। अगर ये 50 डिग्री है तो बेटा यहां इन सेंटर पर मिल रहे हैं, तो ये वाली लाइन कौन रही होगी, एंगल बाइसेक्टर रही होगी। अरे कौन सी रही होगी, एंगल बाइसेक्टर रही होगी, बोलो हाँ। और ये वाली लाइन भी क्या रही होगी बेटा, तो एंगल ये भी 50 डिग्री रहा होगा। अब उसके बाद क्या बोलता है ये, देन मेजर ऑफ एंगल QOR, तो QOR इसकी वैल्यू चाहिए। तो भाई ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, हो तो गया 90 प्लस ये तीसरे कोण का आधा, तो तीसरा कोण कितना है बेटा 50 50 100, आधा कितना होगा 50, आंसर कितना होगा 140, है नहीं भाई, होना तो चाहिए। 140 क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, हाँ या ना। आसान क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व हो गया होगा, बताओ। इसके लिए भी आप परेशान होते हो, डरते हो। अभी इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। यदि आई त्रिभुज ABC का अंतः कोण है, केंद्र है, और कोण A 60 डिग्री है, BIC का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। सेम क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा मत लीजिएगा, वैसे तो 2 सेकंड का हो ही गया। 60 का आधा 30 और 90 120, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा ये वाला। किसी त्रिभुज ABC में कोण A 80 डिग्री है, A गिवन है तुम्हें, B 60 डिग्री है, B भी गिवन है तुम्हें, तो भैया C निकाल ही लोगे। तो C का वैल्यू 2x दे रखा है उसने, लेकिन यहां से गिवन है तो हो तो गया भाई 80 और 60 140, तो ये 2x कितना बचा होगा, 40 बचा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, जो ऑप्शन फर्स्ट भी है और सॉल्व भी हो गया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उसके बाद आप इसकी y की वैल्यू मुझे निकालें, और ये इन सेंटर पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। इज्जत के साथ डायग्राम बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। x का वैल्यू पता चल ही चुका है आपको। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए मैंने इन रेडियस का समबाहु पर करा ही दिया था आपको। यहां 2 साइड दे रखी हैं समकोण बनाने वाली बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 3 है ये 4 है। पाइथागोरस लगा के ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पाइथागोरस लगा के अगर ये 5 हो जाएगा, वैसे जरूरत भी नहीं थी पर फिर भी जरूरत है। चलो भाई, अब यहाँ एरिया R इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4/3। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई, सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। तो यहां पर 3 4 7 और 5 12, 12 और अपॉन में 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो सेमी पेरीमीटर 6 हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से बेटा ये 2 बारी, 2 से ये 3 बारी, 3 से बेटा ये 3, तो कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेंटीमीटर हो चुका है। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या कहते हैं मैंने ऐसे ही रैंडमली उठा लिया, भाई एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वही मैं लेके आ रहा हूं बस। ठीक है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के बाह्य समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। अब ये आया है क्वेश्चन जिसमें मुझे आपको समझाना होगा। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पहले इज्जत के साथ। अभी तक हमने पढ़े थे इंटीरियर एंगल के क्या, कोणार्धक, कोण समद्विभाजक। अभी हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे बाह्य कोणों के कोण समद्विभाजक। तो भाई यहां से ये नाम दे दो भाई ए, ठीक है, बी और ये सी। ठीक है जी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दो, खींच दिया जी। अब सेम ऐसे ही इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दो, खींच दिया भाई। अब ये कहां मिल गया, मान के चलो पॉइंट ओ पर मिल गया। तो ये जो वाला एंगल दिखाई दे रहा है ना, कौन सा, बी ओ सी। जैसे अभी इंटीरियर एंगल्स के लिए अंदर बन रहा था इन सेंटर, अब यहां एक्सटीरियर एंगल्स के लिए बाहर बन गया आपका। अब ये बाहर बन गया एंगल BOC। तो वहां क्या था, 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। तो यहां क्या होगा बेटा, यहां होगा 90 माइनस तीसरे कोण का आधा। अब दो कोण कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें, B और C। तो भाई 90 माइनस A/2 ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, ये फीड कर लीजिएगा। तो 90 माइनस तीसरे कोण का आधा, ध्यान रखिएगा A/2 नहीं, 90 माइनस तीसरे कोण का आधा, ये दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर उसने क्या बोला है बेटा, एंगल O पर मिल रहे हैं, एंगल A दे रखा है 40, चलो भाई ये 40 दे रखा है, और यहां BOC चाहिए। तो BOC क्या होगा बेटा, 90 माइनस और एंगल A कितना 40 और इसका आधा, तो 2 से भाग कर दो, 2 से ये 20 बारी, 20 में 90 से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 70 हो चुका है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ऐसे ही आप इन दोनों एंगल्स के एक्सटीरियर्स को मिला रहे होते तो वो क्या होता बेटा, भाई ए और सी अगर इन्वॉल्व हो रहे होते तो 90 माइनस बी का आधा, ए और बी दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते तो 90 माइनस सी का आधा। सेम है प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए पहले इसका। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एक प्रॉपर्टी और बताना आपको। ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों से संबंधित एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। क्या मैं इसको रफ कर लूं, चलो भाई, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इसको। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी है वो समझिएगा। इंटीरियर एंगल तो आपने पढ़ लिया, एक्सटीरियर एंगल पर भी अपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया। अभी क्या होता है कि ये कोई ट्राइंगल है, चलो भाई ये ट्राइंगल हो गया, इसका नाम दे दिया हमने AB और ये नाम दे दिया बेटा C। ये इसका एक्सटीरियर एंगल पकड़ा। ठीक है, अब इसी साइड पर इस वाले एंगल का हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पकड़ा। अब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर चल दिया, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर चल दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी, ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर जो ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल D, ये हमेशा होगा एंगल A का आधा, एंगल A का आधा होगा बेटा, ये हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी और याद रखिएगा इस जगह से। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। एंगल बाइसेक्टर भी समझ में आ गया होगा, इन सेंटर भी समझ में आ गया होगा, इन रेडियस भी समझ में आ गई होगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। और अगर ये पूरी वीडियो समझ में आ गई है तो आपको अपना काम पता है कि बेटा इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करो या ना करो, पर ये दो काम जरूर कर दो जिससे और लोगों की मदद हो सके। क्लियर है, तो हम ऐसे ही एक और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं कोई और सेंटर लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।